एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया। उसने ऐसा इंतजाम किया कि महल के भीतर कोई दुश्मन ना आए। उसने सारे द्वार दरवाजे बंद कर दिए। सिर्फ एक दरवाज़ा महल में रखा था और दरवाजे पर हजारों नंगी तलवारों का पहरा था। एक छोटा सा छेद भी नहीं था मकान में। सारे महल के द्वार दरवाजे बंद कर दिए थे और फिर वह बहुत ही निश्चिंत हो गया था। अब किसी खिड़की से, किसी द्वार से, किसी दरवाजे से, किसी डाकू की, किसी हत्यारे की, किसी दुश्मन के आने की कोई संभावना न थी। पड़ोस के राजा ने सुना, वह उसके महल को देखने आया। वह भी उसके महल को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। आदमी ऐसा पागल है, बंद दरवाजों को देखकर बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि बंद दरवाजों को वह समझता है अपनी सुरक्षा, अपनी सुविधा, अपनी सिक्योरिटी। उस राजा ने भी महल देखकर कहा, हम भी एक ऐसा महल बनाएंगे। यह महल तो बहुत सुरक्षित है। इस महल में तो निश्चिंत रहा जा सकता है। जब पड़ोसी राजा द्वार पर आकर विदा हो रहा था और इस मित्र राजा के महल की प्रशंसा कर रहा था, तब सड़क पर बैठा हुआ एक बूढ़ा भिखारी जोर से हंसने लगा। उस भवन के मालिक ने पूछा, तू हंसता क्यों है? कोई भूल तुझे दिखाई पड़ती है? उस भिखारी ने कहा, एक भूल रह गई है महाराज। जब आप यह मकान तैयार करवाते थे, तभी मुझे लगता था कि एक भूल रह गई है। उस सम्राट ने कहा, कौन सी भूल? तब उस भिखारी ने कहा, एक दरवाज़ा आपने रखा है, यही भूल रह गई है। यह दरवाज़ा और बंद कर दें और भीतर हो जाएं, तो फिर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। फिर कोई भी किसी भी हालत में भीतर पहुंच नहीं सकता। उस सम्राट ने कहा, पागल, फिर तो यह मकान कब्र हो जाएगा। अगर मैं एक दरवाज़ा और बंद कर लूं, तो मैं मर जाऊंगा भीतर, फिर तो यह मौत हो जाएगी। उस भिखारी ने कहा, इतना आपको समझ आता है कि एक दरवाज़ा और बंद कर लेने से आप मर जाएंगे। क्या आपको यह समझ में नहीं आता कि जितने दरवाजे आपने बंद किए हैं, आप उसी मात्रा में मर गए हैं? एक एक दरवाज़ा आपने बंद किया है, उसी मात्रा में जीवन से आपके संबंध टूट गए हैं। अब एक दरवाज़ा बचा है तो थोड़ा सा संबंध बचा है, आप थोड़े से जीवित है। इसको भी बंद कर देंगे तो बिल्कुल मर जाएंगे। लेकिन यह मकान कब्र है जिसमें एक दरवाज़ा है। एक दरवाज़ा और बंद हो जाए तो कब्र पूरी हो जाएगी। और अगर आपको यह लगता है कि एक दरवाज़ा बंद करने से मौत हो जाएगी, तो जो दरवाजे बंद हैं उनको खोल लें। और अगर मेरी बात समझे तो सब दीवारें गिरा दें, ताकि खुले सूरज के नीचे और खुले आकाश के नीचे पूरा जीवन उपलब्ध हो सके। लेकिन शरीर के लिए मकान जरूरी है और शरीर के लिए दीवारें भी जरूरी है, पर आत्मा के लिए न तो मकान जरूरी है और न दीवारें जरूरी है। लेकिन जिनके पास शरीर को छिपाने के लिए मकान नहीं है, उन्होंने भी अपनी आत्मा को छिपाने के लिए दीवारें और मकान बना रखे हैं। जो खुले आकाश के नीचे सोते हैं, उनकी आत्माएं भी खुले आकाश में नहीं उड़ती है। जिनके शरीर पर वस्त्र नहीं है, उन्होंने भी आत्मा के लिए लोहे के वस्त्र पहना रखे हैं। और फिर आदमी पूछता है, हम दुखी क्यों हैं? फिर आदमी पूछता है, हम पीड़ित क्यों हैं? फिर आदमी पूछता है, आनंद कहाँ मिलेगा?
फिर आदमी पूछता है, आनंद कैसे मिलेगा? कभी परतंत्र चित्त को आनंद मिला है? कभी स्वतंत्रता ने सुख जाना है? कभी परतंत्र व्यक्ति कभी भी किसी भी स्थिति में सत्य को और सौंदर्य को उपलब्ध हुआ है? मैं एक घर में मेहमान था। एक बहुत प्यारी चिड़िया उस घर के लोगों ने कैद कर रखी थी। जिस पिंजरे में वह चिड़िया बंद थी वह चारों तरफ कांच से घिरा था। चिड़िया को बाहर का जगत दिखाई पड़ता होगा, लेकिन उस कांच की दीवार के भीतर बंद चिड़िया को पता नहीं हो सकता कि बाहर एक खुला आकाश है, और उस बाहर खुले आकाश में उड़ने का भी आनंद है। शायद वह चिड़िया उड़ने का ख्याल ही भूल गई हो। शायद उसके पंख किसके लिए हैं यह भी उसे पता नहीं रहा हो, और अगर आज उसे बाहर भी कर दिया जाए तो शायद वह घबरा जाएगी और अपने सुरक्षित पिंजरे में वापस आ जाएगी। उसके पास पंख किस लिए हैं यह भी उस चिड़िया को पता नहीं। शायद पंख उसे निरर्थक लगने लगे हों, बोझ लगने लगे हो, और उसे यह भी पता नहीं कि उस खुले आकाश में सूरज की तरफ बादलों के पार उड़ जाने का भी एक आनंद है, एक जीवन है। वह उसे कुछ भी पता नहीं है। उस चिड़िया को कुछ भी पता नहीं है। हमें पता है, हमने भी कांच की दीवारें बना रखी है। उन कांच की दीवारों के पार उनकी अतीत की भी कोई लोक है, जहाँ कोई सीमा नहीं छूटती, जहाँ आगे और आगे अनंत विस्तार है, जहाँ सूरज है, जहाँ बादलों के अतीत आगे खुला आकाश है। नहीं, हमें भी उसका कोई पता नहीं है। शायद हमें भी आत्मा एक बोझ मालूम पड़ती है, और हम में से बहुत से लोग अपनी आत्मा को खो देने की हर चेष्टा करते हैं। हमें आत्मा भी एक बोझ मालूम पड़ती है, इसलिए शराब पीकर आत्मा को भुला देने की कोशिश करते हैं, संगीत सुनकर भुला देने की कोशिश करते हैं, किसी तरह आत्मा भूल जाए इसकी चेष्टा करते हैं। वह आत्मा भी एक बोझ है, जैसे उस चिड़िया को पंख बोझ मालूम होते होंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि एक आकाश है जहाँ आत्मा भी पंख बन जाती है, और आकाश की एक उड़ान है जिस उड़ान की उपलब्धि का नाम ही प्रभु है, परमात्मा है। धर्म मनुष्य को मुक्त करने की एक कला है। अगर ठीक से कहूँ तो धर्म मनुष्य के जीवन में क्रांति लाने की एक कला है। इसलिए कायर व्यक्ति कभी धार्मिक नहीं हो सकते। डरे हुए लोग, भयभीत लोग कभी धार्मिक नहीं हो सकते, बल्कि भयभीत और डरे लोगों ने ही जो धर्म पैदा किया है वह धर्म जरा भी धर्म नहीं है। वह धर्म से बिल्कुल उल्टी चीज है। वह अधर्म से भी बदतर है, क्योंकि अधार्मिक आदमी ही साहसी हो सकता है, और जो आदमी साहसी है वह बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता। अधार्मिक आदमी भी विचारशील होता है, और जो आदमी विचारशील है वह बहुत दिन तक अधार्मिक नहीं रह सकता।